टैक्सेशन मामलात कैसे चलाएं, वीज़े लगने हैं, बाहर जाना है, एजुकेशन के लिए जाना है, किसी भी एक्सपेंडिचर के लिए जाना है, कैसे मैनेज करेंगे। बहुत कॉमन क्वेश्चन सामने आता है कि जी पढ़ने के लिए बच्चे ने जाना है, भाई ने जाना है, किसी ने खुद जाना है, एजुकेशन का एक्सपेंस होना है, बाहर जाके कोई मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जाना चाहते हैं, उसका एक्सपेंडिचर होना है, कैसे मैनेज करें। अब बहुत सारी जगहों पे जब वो अपने कंसल्टेंट के पास जाते हैं जो कि उनका वीज़ा कंसल्टेंट है, तो वीज़ा कंसल्टेंट उनको कहता है कि भाई 6 मिलियन इनकम ले आओ, अपनी FBR को बता के ले आओ, 10 मिलियन इनकम ले आओ, इतनी बैंक स्टेटमेंट ले आओ, आपके बैंक में इतने पैसे पड़े हों। अब जो लोग टैक्स पेयर हैं, जो टैक्स फाइलर हैं, वो इतना कम से कम अवेयरनेस आ गई है, वो जानते हैं कि अपने अकाउंट में अंधाधुंध पैसे नहीं रखने बिला वजह। वो जानते हैं कि अंधाधुंध इनकम डिक्लेयर नहीं की जा सकती, इनकम टैक्स रिटर्न मजबूरी है। 6 मिलियन इनकम रखने के पीछे आपको 17-18 लाख रुपये, 20 लाख रुपये टैक्स जमा करवाना पड़ सकता है। वो जानते हैं कैसे मैनेज करेंगे। ये वो सवाल हैं जो कि बहुत कॉमनली आते हैं सामने, और इन सवालों के मोस्टली जवाब देते हुए टैक्स पेयर ऐसी गलती कर जाते हैं कि बाद में उनसे ऑडिट में और उनके पास बैंक स्टेटमेंट की क्रेडिट साइड को समझाने में 111 हिट हो जाता है, यानी अनएक्सप्लेन्ड इनकम। 122 में अगर वो फाइलर हैं तो उनका ऑडिट खुल जाता है, 170 में आ जाता है, 176 में डेफिनेट इन्फॉर्मेशन आ जाती है। फिर इस सब के साथ साथ एक और बड़ा प्रॉब्लम है, पाकिस्तान से वो कौन सा लीगल वे ऑफ सेंडिंग मनी टू अब्रॉड है, ये नहीं उनको पता चलता कि किस तरीके से पैसा बाहर लेके जाना है। जी वहाँ पे जेन्युइन एक्सपेंस है आपका। अब ये वो सारी चीज़ें हैं जिनका एक मलगूबा बनने के बाद कल कलां को और आज वो परेशान होते हैं क्योंकि पीछे वीज़ा कंसल्टेंट का प्रेशर है, क्लासें शुरू होने वाली हैं, हॉस्पिटल में एडमिशन हुआ है, जाना है मेडिकल करवा, वॉट कुछ भी आप करने जा रहे हैं, आपकी चीज़ें मैनेज नहीं हैं। उसकी रीज़न सबसे बड़ी तो ये है कि आप जो टैक्स पेयर बनते हैं, रूटीन में चले आ रहे हैं, आपने अपनी वेल्थ स्टेटमेंट को इस किस्म के अनफॉरसीन चीज़ों के लिए प्रिपेयर नहीं किया हुआ। भैया आप कारोबार कर रहे हैं, आपके पास एक्चुअल पैसा है तो आप बाहर जाना चाहते हैं, आप अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, आपके पास पैसे हैं तो पढ़ा रहे हैं ना, तो आपने अपने टैक्स को उस तरह से मैनेज क्यों नहीं किया? आपने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट को उस तरह से क्यों नहीं बनाया कि आपके पास वेल्थ में इतने पैसे हों? आज एक गाड़ी लेने जाते हैं, आपके पास पैसे नहीं होते। आज आप ट्रैवल करने जाते हैं, आपकी वेल्थ में पैसे नहीं होते। आज आपको बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है, इस किस्म के किसी वीज़ा लगवाने के लिए आपके अकाउंट में पैसे नहीं होते। तो इसको किसने मैनेज करना था? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी थी। आपको अपने आप को खुद से देखना है ना कि हमने अगर कल कलां को कोई ऐसा एक्सपेंस करना है तो हम अपने टैक्स को मैनेज करें। अब देखिए ये समझने वाली चीज़ क्या है, एंड टाइम पे आप आके अपने कंसल्टेंट को भी कहेंगे तो वो इसको कैसे मैनेज करेगा। ये माइंडसेट, ये वीडियो, इसका मकसद अवेयरनेस है। आप ये समझें, आप ये जानें कि आपने अगर कल कलां को कोई भी ऐसा प्लान है तो उसकी तैयारी 1-2 साल पहले करें। देखिए हेल्थ में आप नहीं कर सकते, मजबूरी है, लेकिन ये तो कर सकते हैं कि अगर आप अफोर्ड करते हैं मुल्क से बाहर जाना तो फिर आप अपने असासों को, अपनी वेल्थ स्टेटमेंट को, अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को अपने लाइफस्टाइल से तो मैच कीजिए। देखिए आज मैं आपको कहूँगा कि जी आप 10 मिलियन इनकम के ऊपर 25 लाख रुपए, 30 लाख रुपए टैक्स जमा करवा दें, शायद आपके लिए मुश्किल हो, लेकिन अगर आप ये विद द पैसेज ऑफ टाइम 5 सालों में, 7 सालों में थोड़ा थोड़ा करवाते करवाते आज 10, 15, 20 मिलियन की अपनी वेल्थ जनरेट करके रखते तो आपके लिए कोई मसला ना होता। कोई एसेट लेके रख लेते, उस एसेट को आज डिस्पोज ऑफ करते, बच्चे की एजुकेशन पे लगा देते, किसी हेल्थ की इमरजेंसी में लगा देते। इस हद तक कि हज और उम्रे के टाइम पे भी अक्सर औकात ये होता है कि आपके पास वेल्थ स्टेटमेंट में इतने पैसे नहीं होते। आप 2 फैमिली मेंबर हज पे जाना चाह रहे हैं, इस टाइम पे गवर्नमेंट का रेट 11-12 लाख रुपया है, इसका मतलब है 24 लाख रुपये आपको चाहिए। आपकी वेल्थ स्टेटमेंट में क्या 24 लाख रुपया सफिशिएंट पड़ा हुआ है? आपको कैसे पता चलेगा? आपने मैनेज कैसे करना है चीज़ों को? बहुत सारी चीज़ों पे अभी गवर्नमेंट क्वेश्चन नहीं कर रही। देखिए टैक्स पेयर का एक बड़ा क्लेम है, पाकिस्तान की पूरी अवाम हम शिकायत कुनिंदा हैं, हम में से हर बंदा शिकायत करने को बैठा है। हम कहते हैं टैक्स बहुत लग गया, हर चीज़ पे हम टैक्स दे रहे हैं, हम खाने पे टैक्स देते हैं, हम कपड़ों पे टैक्स, ये बड़ा शोर मचता है, जुल्म बड़ा होता है, FBR के कानून बड़े सख्त हैं, उनके लोग ब्लैकमेल करते हैं, तंग करते हैं, नोटिस आ जाते हैं, लोगों को अरेस्ट कर ले। यार ये सारी बातें हो रही हैं, आपने अपने आप को कहाँ पे मैनेज किया हुआ है? आपने अपनी वेल्थ स्टेटमेंट, अपनी टैक्स रिटर्न, अपने असासे, अपने लाइफस्टाइल, अपनी फ्यूचर प्लानिंग, हज पे जाना 1 दिन का प्लान है, बच्चों को एजुकेशन पे भेजना 1 दिन का प्लान है, मेडिकल इमरजेंसी अल्लाह ना करे आ जाए, आपको पता नहीं है, आपको प्लान नहीं करना चाहिए। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि आपको खुद से प्लान करनी है। इसका तरीकाकार क्या है? बहुत ही आसान। देखिए आप जब बीमार होते हैं तो आप अपना ऑपरेशन खुद नहीं कर सकते। आप एक छोटा सा, कोई अल्लाह ना करे किसी को छोटी सी बीमारी आ जाए, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, क्यों?
बिकॉज वो प्रोफेशनल है, उसने 5 साल रगड़ के तालीम हासिल की है, उसके बाद एक्सपीरियंस लिया है, वो आप जैसे सैकड़ों लोगों को रोज़ देखता है, वो आपका इलाज करता है। तो टैक्स में भी यही काम करना है ना भाई, किसी ऐसे प्रोफेशनल के पास जाइए जो आपका अकाउंट सीधा करे, आपका टैक्स जमा करवाए, आपको बताए कि कम पैसों में कैसे अच्छी तरह से आपने इनकम जनरेट करनी है और किस तरीके से आप अपनी वेल्थ स्टेटमेंट मेंटेन रखनी है, ताकि इस किस्म के जो एक्सपेंसेस हैं, पर्टिकुलरली ये वीज़ा के मसाइल काफ़ी आते हैं। अक्सर लोग आते हैं, क्वेश्चन करते हैं कि जी जो वीज़ा है उस लगवाना है जी, हमें फौरी तौर पे बैलेंस चाहिए, इतने पैसे बैंक में रखने हैं, वो कह रहा है कंसल्टेंट हमारा, इतनी इनकम शो करनी है। अब ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि आप कल को मुश्किल का शिकार होते हैं। मैं आपको एक मिसाल से समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल, आपके घर में 4 फैमिली मेम्बर हैं, चारों एडल्ट हैं, आप चारों का एनटीएन बना लें, आपको 60 लाख रुपए आमदनी चाहिए, अब 20-20 लाख सबकी दे दें। अब 20 लाख एक बंदे की देने पर टैक्स कम है, लेकिन एक बंदे की 60 लाख देने पर टैक्स ज़्यादा है, स्लैब्स हैं, तो आप मैनेज कर सकते हैं, रास्ते निकल आते हैं। लेकिन रास्ता किसने निकालना है? किसी भी प्रोफेशनल टैक्स कंसल्टेंट ने, जो कि आपका काम अच्छे तरीके से मैनेज करेगा। तो अपने इन क्वेश्चंस को एड्रेस टाइमली कीजिए, अपने आप को प्रिपेयर रखिए और अपने एसेट्स को और अपनी वेल्थ स्टेटमेंट को अपने लाइफस्टाइल से मैच जरूर कीजिए। ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, अदरवाइज आपको एन मौके पे, ज़रूरत के टाइम पे परेशानी का सामना करना पड़ेगा।